नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। लिलीपुट द प्ले स्कूल में दशहरा महोत्सव का आयोजन किया गया। स्कूल के बच्चों ने रामायण के सभी पात्र का रूप धारण कर राम दरबार लगाया और रावण का दहन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनोज बहरवाल रहे। इस अवसर पर बच्चों ने शबरी की कथा का चित्रण किया। राम दरबार लगाकर बच्चों ने राम के वनवास की घटना का चित्रण किया। बच्चों ने कैकई, मंथरा, रावण, साबरी, राम, लक्ष्मण, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न सहित अनेक रामायण के पात्र बनकर दर्शकों का मनमोहन। अपने उद्बोधन में प्राचार्य डॉक्टर मनोज बहरवाल ने कहा, मातृशक्ति अपने बच्चों में संस्कार पैदा कर हमारी संस्कृति को अक्षय रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। समाज को संस्कार देने का काम मातृशक्ति का ही है। बच्चों ने रामायण के पात्र बनकर राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम, सीता जैसा चरित्र, शबरी जैसा स्नेह, भारत जैसा भातृत्व के भावों को संजीव किया है। आज समाज को चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। यही भारत के भविष्य अपने जीवन में रामायण के पात्रों के जीवन को उतार कर भारत को परम वैभव पर पहुंचाएंगे। इस अवसर पर युवा समाज सेवी दिलावर चौहान, पूर्व जिला प्रमुख वंदना नोकिया, डॉक्टर महावीर प्रसाद अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। स्कूल प्रिंसिपल सवलीन कौर ने अतिथियों का श्रीफल के साथ सम्मान किया। डॉक्टर संत कुमार ने अतिथियों का माल्यार्पण कर सफा बनवाया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा शस्त्र पूजा की गई। डॉक्टर मनोज बेरवाल द्वारा बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर हनुमान चालीसा के साथ राम सिया राम जय जय राम की धुन के साथ रावण दहन किया गया। डॉक्टर संत कुमार द्वारा सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को रामायण के पात्र बनकर लाने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर प्रिंसिपल सावलीन कौर, अध्यापिका ज्योति शर्मा, संतोष काशी, रूबी काशी, हिमांशी, राखी लज्जा के प्रयासों की सराहना की गई। मंच का संचालन श्रीमती संतोष काशी ने किया। ये बने पात्र: सीता, विभीषण, मंदोदरी, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, कौशल्या, दशरथ, कैकेयी, सुमित्रा, रावण, उर्मिला, जनक, कौशल्या, अंगद, भारत के रूप में दिग्वी, रानी, ख्याति, सावी, मनस्वी, टांक, हिमांशी, दित्या, वंदन, समर्थ, मानस, देवेशा, चेतसी, दिव्यांश, अयांश, महावर, अथर्व, नवल, सुहासी, निधि, उर्मिला, अनिरुद्ध, भौमिक, तोषिता, अवनी शर्मा, अवनी सिंह, दिव्यांशी, कंवर, पवित्रा, विहान, कृष्णी, शिवांश, सैनी, देवाशीष, निष्ठा, यशस्वी पात्र बने। मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री व किसान आयोग के अध्यक्ष स्वर्गीय सांवरलाल जाट के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीयवाद का नारा बुलंद होने पर लंबे समय बाद विधानसभा क्षेत्र को स्थानीय जनप्रतिनिधि मिलने का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विधायक बनने के बाद से ही कानावत ने जहां एक और जनता दरबार लगाकर आमजन को राहत पहुंचा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विधायक कानावत ऐसे परिवारों से मिल रहे हैं जिनके घर में कोई दुखद घटना घटी हो, अर्थात जिनके घर में किसी का स्वर्गवास हुआ हो। कानावत की इसी कार्यशैली के चलते लोगों को मोखान मंत्री सांवरलाल जाट की याद आने लगी है। गौरतलब है कि स्वर्गीय जाट को क्षेत्र में मोखान मंत्री के नाम से जाना व पहचाना जाता था। स्वर्गीय जाट के पास जब राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्रालय का पद था तथा 3-4 बड़े विभाग थे, तब भी वो अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर क्षेत्र के ऐसे परिवारों के पास पहले पहुंचते थे जिनके घर में कोई घटना हुई हो। यही नहीं, वो जब पहुंचते थे तब प्रशासनिक लवाजमा साथ होता था तथा वो सरकारी सहायता हाथों हाथ दिलाते थे। सरकारी औपचारिकताएं बाद में पूरी होती थी। विधायक कानावत भी चुनाव जीतने के बाद से ही उनके नक्श कदमों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो लोगों के जुबान पर ये बात आना स्वाभाविक है। आज भी विधायक कानावत ने बांदनवाड़ा गांव के समाजसेवी ओम प्रकाश आहूजा के निवास स्थान पर पहुंचकर उनकी पुत्र वधू को श्रद्धांजलि देते हुए ओम प्रकाश आहूजा, मनोज आहूजा, शंकर व नरेश आहूजा सहित परिजनों को सांत्वना दी। वहीं स्वर्गीय नथु सिंह चौहान की धर्मपत्नी भगवती देवी के निधन होने पर उनके परिजन विमल, विक्की, आनंद, निर्मल सहित पत्रकार अशोक ठाकुर को सांत्वना दी। इसके साथ ही कस्बे के रेगरान मोहल्ले में रामप्रसाद फौजी की मां पानी देवी के निधन होने पर उनके निवास स्थान पर पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजन कालू जी, धन्ना जी, रामप्रसाद जी को सांत्वना दी तथा उन्हें आश्वस्त किया कि वो दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। विधायक कानावत की इस सहृदयता को देखते हुए आमजन में विधायक के प्रति सम्मान में बढ़ोतरी होते देखी जा रही है।
NCERT नई दिल्ली तथा RSCERT उदयपुर के तत्वावधान में राज्य स्तरीय लोक नृत्य व रोल प्ले प्रतियोगिता हेतु जिला केकड़ी का दल रविवार को राज्य स्तर प्रतियोगिता में भाग लेने उदयपुर के लिए रवाना हुआ। दल में दोनों वर्गों में राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय केकड़ी की कक्षा 9 व कक्षा 8 की जिले पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं भाग ले रही हैं। जिला शिक्षा अधिकारी केकड़ी गोविंद नारायण शर्मा ने दल को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। सांस्कृतिक प्रभारी सुमन कुमारी सुवालका ने बताया कि इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में देवनारायण विद्यालय का 11 सदस्यीय दल पूरी तैयारी के साथ जिला केकड़ी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। फोटो उदयपुर के लिए प्रस्थान करता छात्राओं का दल। पुरानी केकड़ी स्थित अति प्राचीन श्री चारभुजा मंदिर में रविवार से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। व्यासपीठ पर विराजित कथा व्यास श्रीधाम वृंदावन के आचार्य चंद्रप्रकाश दीक्षित ने भागवत कथा के प्रथम दिवस सृष्टि की उत्पत्ति, भगवान की महिमा और भक्तों के प्रति उनकी करुणा का वर्णन किया। इसके साथ ही भगवान के अवतारों के बताया और कहा कि मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार जो भगवान द्वारा धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए हुए हैं। प्रारंभ में सुखदेव और राजा परीक्षित के संवाद का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा जीवन के वास्तविक उद्देश्य, भगवान की शरणागति और भक्ति की महिमा का बोध कराती है। उन्होंने कलियुग में भगवान के नाम कीर्तन को ही सार बतलाया। भक्ति ज्ञान वैराग्य के संदर्भ में वृंदावन धाम की महिमा बताई। धन्य है वृंदावन जहाँ सदैव भक्ति वास करती है। हमारा मन यदि वृंदावन बन जाए तो बांके बिहारी इसमें वास करेंगे। कथा के दौरान उन्होंने गोकर्ण महाराज की कथा श्रवण कराई और कहा कि धुंधकारी जैसा पापी और प्रेतात्मा जब कथा सुनकर तर सकता है तो साधारण व्यक्ति तो जन्म मरण के चक्कर से ही छूट जाएगा। कथा का शुभारंभ पर बड़ गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर श्रीमद् भागवत महापुराण को शिरोधार्य कर ढोल नगाड़ों के साथ श्री चारभुजा मंदिर लाया गया। परीक्षित के रूप में पुरुषोत्तम पाराशर ने श्रीमद् भागवत को शिरोधार्य किया। इस मौके पर रविंद्र पाराशर, राजेश पाराशर, शंकर पाराशर, मुकेश कुमार मुंडा, बाबूलाल सिंधी, वासु कोरवानी, सोनू कोरवानी, केशव पाराशर सहित अन्य कई धर्म प्रेमी उपस्थित रहे। कथा के अंत में ओसरा पुजारी केशव पाराशर द्वारा आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। व्यवस्थापक मुकेश कुमार मुंद्रा ने बताया कि 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक कथा का आयोजन हो रहा है। उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा जन सहयोग द्वारा करवाई जा रही है।